मैंने देखा कि मेरी पत्नी अपने ही चचेरे भाई के साथ मेरे ही बगीचे में छिपकर संबंध बना रही थी। गुस्सा होने के बजाय मैं मुस्कुराया और उन्हें डिनर के लिए बुलाया। ये डिनर सब कुछ तय करेगा। मेरी पत्नी रिया और मैं 11 साल से शादीशुदा हैं। हमारा रिश्ता स्थिर, सामान्य और पूर्वानुमानित है। ऐसा विवाह जो हर कोई अटूट समझता है। हमारी 7 साल की एक बेटी भी है। उस गुरुवार की बात है। मैं सामान्य समय से जल्दी घर आया क्योंकि मेरी दोपहर की मीटिंग रद्द हो गई थी। रिया को पता नहीं था कि मैं पहले से ही घर पर हूँ। वो बगीचे में हंस रही थी। मैंने उसकी आवाज सुनी और फिर एक पुरुष की आवाज। मैं दरवाजे के पास गया। वो था विकास, मेरा चचेरा भाई, बचपन का सबसे बड़ा अच्छा दोस्त, लगभग भाई जैसा। मैं छिप गया। रिया हंसते हुए बोली, उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ जिम्मेदार होने में व्यस्त है। विकास ने हल्के से हंसते हुए कहा, खैर मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हमेशा से देखा है। फिर कुछ ऐसी आवाज हुई जो पूरी तरह स्पष्ट थी, चुम्बन की। मेरे पेट में जैसे कोई झटका लग गया हो, लेकिन प्रतिक्रिया करने के बजाय मैं ठहर गया। एक अजीब ठंडी स्पष्टता से मुझे घेर लिया। मैं दरवाजे की ओर लौट आया, जोर से दरवाजा खोला और ऐसे अंदर आया जैसे अभी अभी घर पहुंचा हूँ। जब मैं बगीचे से गुजरा, वो दोनों दूरी बनाए हुए खड़े थे, हंसते हुए। विकास ने हाथ हिलाया, बिल्कुल आराम से। अरे दोस्त, मैं बस रिया की मदद कर रहा था, पानी की नली में जरूर। अगली सुबह मैंने नाश्ता तैयार किया, अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया और रिया के माथे पर चुंबन किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब वो खरीदारी करने गई, मैंने विकास को संदेश भेजा, हाय, क्या तुम कल रात खाने पर आ सकते हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मेरे परिवार की कुछ बात। उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, कितने बजे? मैंने लिखा 7 बजे। उसे इस पारिवारिक चर्चा के असली मकसद का कोई अंदाजा नहीं था। परफेक्ट, मैंने मुस्कुराते हुए लिखा। पहली बार कल के बाद से सच में मैं मुस्कुरा रहा था। मैं पूरे दिन कार्यालय में नहीं गया। मैंने हर चीज की तैयारी की। मैंने घर की पूरी तरह से साफ सफाई की, विशेष रूप से लिविंग रूम में डाइनिंग एरिया को जैसे कि एक संपत्ति दिखाने वाला था। मैं जानता था कि मुझे अपने प्रदर्शन में एक भी गलती नहीं करनी चाहिए। शाम 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने दरवाजा खोला। अरे विकास, क्या हाल है? उसने ऐसे व्यवहार किया कि जैसे ये एक आकस्मिक मुलाकात हो। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। बस बढ़िया है, विकास ने कहा। अंदर आते हुए उसने मुझे देखा और हाथ बढ़ाया। क्या हो रहा है यार? तुमने परिवार की किस जरूरी बात के बारे में कहा था? मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। बैठो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा बटर चिकन नान बनाया है। रिया, क्या तुम शराब की बोतल ला सकती हो? हमने डाइनिंग टेबल पर जगह ली। एक खूबसूरत मेज पोश, मोमबत्तियां, धीमी चीज, संगीत या किसी डेट नाइट जैसा लग रहा था, ना कि एक पारिवारिक चर्चा। पहला घंटा सामान्य बातचीत में बीता। हमने काम, राजनीति और अपनी बेटी आराध्या के स्कूल के बारे में बात की। मैं अत्यंत सामान्य, शांत और सहज था। रिया थोड़ी बेचैन लग रही थी। वो बहुत तेजी से शराब पी रही थी। विकास आत्मविश्वास से भरपूर था। जब हमने मिठाई खत्म की और कॉफी परोस दी गई, मैंने मेज पर हाथ रखा तो मैंने कहा, मेरी आवाज उतनी ही शांत थी जितनी कि
शाम की हवा, अब जरूरी बात पर आते हैं। रिया ने अपनी सांस रोकी। विकास ने काफी विकास ने कॉफी का एक घूंट लिया और सहजता से सिर हिलाया। हाँ, क्या है? मैंने विकास की आंखों में देखा, सीधे बिना पलक झपकाए। क्या तुम रिया से प्यार करते हो? डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। जय संगीत अचानक बहुत ऊंचा लगने लगा। रिया ने चौंक कर मेरा नाम पुकारा। क्या बकवास कर रहे हो? तो विकास का आत्मविश्वास टूट गया, उसका रंग उड़ गया। उसने अब अपनी उंगलियों को मोड़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो दोस्त। हाँ, तुम जानते हो, मैंने धीरे से कहा। कल बगीचे में मैंने सुना। और विकास, मैंने देखा। विकास ने घबराकर रिया की ओर देखा। उसकी आंखें गिड़गिड़ा रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगी। रिया ने मेज पर मुट्ठी पटकी। तुम जासूसी कर रहे थे? जासूसी? मैंने शांति से पूछा। ये मेरा घर है। जब मैं अपने ही बगीचे में जाऊं और पाऊं कि मेरी पत्नी और मेरा भाई जैसा दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं, तो ये जासूसी नहीं, ये वास्तविकता है। मैंने विकास की ओर वापस देखा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम रिया से प्यार करते हो? विकास ने धीरे से सिर उठाया। उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। हाँ, मैं करता हूँ। रिया टूट गई और रोने लगी। माफ करना, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। अपना हाथ उठाया। शांत हो जाओ रिया, अब माफी का समय नहीं है, ये समाधान का समय है। मैंने दोनों की ओर देखा, फिर से मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान गर्मजोशी भरी नहीं थी। ये एक विजेता की मुस्कान थी, जिसने शतरंज का खेल समाप्त कर दिया था। तुम दोनों ने मेरे और आराध्या के जीवन में जो भी किया, उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। लेकिन मैं ड्रामा नहीं चाहता, मैं चीखना या लड़ना नहीं चाहता। हम तीनों समझदार लोग हैं। मैंने एक साफ कागज और पेन निकाला और मेज पर रख दिया। विकास, मैंने कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रिया ने रोना बंद कर दिया। विकास ने ध्यान से मेरी ओर देखा। मैं कल तलाक के कागजात दाखिल करूंगा। मैं तुम्हें घर, गाड़ी और आराध्या का शिक्षा के लिए जरूरी राशि दूंगा। रिया, मैंने विकास की ओर देखा। बदले में तुम्हें मुझे अपनी कंपनी के 51% शेयर बेचने होंगे। विकास चौंक गया। क्या तुम जानते हो कि मेरी कंपनी अब तक सबसे बड़ा अनुबंध कर रही है? इसकी कीमत 50 मिलियन। हाँ, मुझे पता है। मैंने कहा, तुम 51% मुझे दोगे, तुम रिया को पाओगे और मैं तुम्हारा व्यवसाय पाऊंगा। ये मेरे पिछले 11 सालों की शांति के लिए मूल्य है। तुम दोनों एक साथ रहो और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों खुशी से रहोगे। मैंने पेन की ओर आगे बढ़ा। तुम दोनों अभी इस पर हस्ताक्षर करना होगा। ये एक साधारण समझौता है। 51% शेयर संकेतित जो मैंने अभी किए हैं कि वो हमारे सभी साझा दोस्तों, तुम्हारे परिवार और निकट के पास भेज दूंगा। मैं इसे एक भयानक तलाक की लड़ाई में बदल दूंगा, जहां मैं तुम्हारी कंपनी को अब तक अदालत में फंसाए रखूंगा, जब तक कि तुम दोनों कंगाल ना हो जाओ। मेरा नाम, मेरी बेटी का भविष्य और प्रतिष्ठा मेरे लिए 50 मिलियन से कहीं ज्यादा मायने रखती है। रिया ने विकास की ओर देखा। विकास, प्लीज, ये गंभीर है। विकास के चेहरे पर निराशा, क्रोध और लालच का संघर्ष स्पष्ट था। आखिर सब उसने कांपते हाथों से पेन उठाया। रिया ने भी आंसू पोंछते हुए हस्ताक्षर किए।
जब वो दोनों हस्ताक्षर कर चुके, मैंने कागजात उठाए, अपनी जेब में रखे और राहत की एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैंने कहा, पूरी तरह से आराम से। मुझे लगता है कि अब डिनर सचमुच सब कुछ तय कर चुका है। अब तुम दोनों जा सकते हो। वो दोनों सन्नाटे में बाहर निकल गए। मैं मेज पर वापस बैठा। अब मैंने मोमबत्ती की लौ को देखा, फिर अपनी कॉफी खत्म की। मैंने 25 मिलियन से अधिक मूल्य की एक कंपनी जीत ली थी, अपनी शादी समाप्त कर ली थी, और ये सब बिना किसी चीख पुकार के किया था। मैंने शांति से अपनी बेटी के कमरे की ओर देखा। अब मैं जिम्मेदार होने में व्यस्त नहीं रहूंगा। अब मैं अमीर होने में व्यस्त नहीं रहूंगा। और अंत में मैं सचमुच मुस्कुराया, एक पूरी तरह से शांत जीत की मुस्कान। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से और चीख पुकार में कभी-कभी सबसे बड़ी हार छुपी होती है, जबकि शांति और चतुराई से लिया गया फैसला सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। जब जीवन में धोखा मिले तो तुरंत भावनाओं में बहने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आपको कमजोर बनाता है, लेकिन सही समय पर लिया गया स्मार्ट और शांत फैसला आपको मजबूत और विजय बना सकता है। आपको क्या लगता है, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? गुस्सा करके लड़ाई करते या शांत रहकर इस तरह चतुराई से जवाब देते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कौन सा तरीका सही लगता है, भावुक होकर या दिमाग से काम लेकर?